मेरी छोटी बहन सास बन गई। दोस्तों, यह कहानी एक नेहा नाम की लड़की की है जो खुद अपनी कहानी को बता रही है कि मेरी शादी दिल्ली में हुई थी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी, एक देवर और एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मेरे ससुराल में अकेली औरत थी क्योंकि कुछ साल पहले मेरी सास की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे ससुर जी आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे और अब घर पर ही रहते थे। घर में अकेली औरत होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां अब मेरे ऊपर ही थी। मेरे पति अजय मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं अपने घर गृहस्थी से खुश थी। मेरे ससुर जी के बड़े भाई मतलब मेरे ताया ससुर जी का बेटा और बहू दोनों विदेश में रहते थे। ताया जी अकेले थे, इसीलिए हमारे साथ ही रहते थे। क्योंकि हमारा मकान पुश्तैनी होने के कारण उस मकान में उनका भी हिस्सा था, लेकिन उन्होंने अपना हिस्सा कभी नहीं मांगा था। शादी के 3 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी ही थी। सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता था, लेकिन अब प्रेग्नेंट होने के कारण मुझे किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत थी, जिस कारण मैंने अपनी छोटी बहन को अपने ससुराल में बुला लिया। उसके आने से मुझे काफ़ी आराम मिला। मेरी छोटी बहन सीमा फैशन डिज़ाइनर की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण भी मेरी खातिर मेरे पास आ गई। मेरे ताया ससुर जी भी आए थे। जब वह घर में कामों से फ्री होती तो मेरे ताया ससुर जी से पढ़ लेती थी। अब मेरी डिलीवरी हो गई थी। मैंने बहुत प्यारी सी एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम मैंने भूमि रखा था। बहुत समय बीत गया था। बहन को मेरे पास आए हुए एक दिन मैंने सीमा को अपने पास बुलाया और मैंने सीमा को माँ के पास जाने के लिए बोलते हुए कहा कि अब तुम वापस माँ के पास चली जाओ, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक है और मैं घर के बाकी काम कर सकती हूँ। तो सीमा कुछ नहीं बोली। पहले तो मैंने इसे देखा कर दिया, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि जब भी सीमा को मैं जाने को कहती हूँ तो वो टाल देती है। वह यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। फिर कुछ दिन बाद मैंने फिर सीमा से कहा कि माँ तुम्हें बुला रही है, तुम जाती क्यों नहीं हो, हमेशा ही टाल देती हो। यही कहने रहने का इरादा तो मैंने हंसते हुए मजाक में कहा कि यह सुनते ही एकदम गुस्से में बोली, चली जाऊंगी। अब आपका काम निकल गया तो आप मुझे भेज रहे हो। सीमा ऐसा रूप में पहली बार देख रही थी। मुझे कुछ समझ में आ रहा था। मुझे लगा कि शायद सीमा और मेरे देवर का आपस में कुछ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वह जाना नहीं चाहती है। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने एक दिन सीमा से कहा कि अगर तुम्हारे और मेरे देवर के बीच कोई बात है तो मुझे बेझिझक बता सकती हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारा साथ दूंगी। यह सुनकर सीमा एकदम से गाली गलौज पर उतर आई और बोली, दीदी अपना दिमाग जरा कम चलाया करो, और अगर आप चाहती हो मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा आपके उस फटीचर देवर के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैं तो अब आपकी सास हूँ, आपके ताया जी सुरेश जी की पत्नी। आज आपने मुझे यह बात बताने के लिए मजबूर कर दिया। यह सुनकर मैंने सीमा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, पागल हो गई है क्या, निकल जा मेरे घर से, और कम से कम माँ पिताजी के बारे में तो कुछ सोच लिया होता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरी बहन है ही नहीं। वह मुझ पर इस तरह से गुस्सा और गाली गलौज कर रही थी जैसे सचमुच में लग ही रहा था कि जैसे वह मेरी बहन ही नहीं है। वह मुझ पर इस तरह से गुस्सा और गाली गलौज कर रही थी जैसे सचमुच में ही वह मेरी सास है। शोर की आवाज़ सुनकर सब इकट्ठे हो गए। मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपने ताया जी से पूछा कि जो यह बोल रही है क्या सच है। तो ताया जी ने सभी के सामने इस बात को और रिश्ते को स्वीकार करते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी कर चुके हैं। यह सुनकर मेरे ससुर जी बोले, भाई साहब यह क्या बोले जा रहे हो, या तो आपकी बेटी जैसी है। आपने क्या किया, जो होना था हो गया। अब सीमा मेरी पत्नी है। अगर सीमा को किसी ने कुछ कहा तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर मेरे ससुर जी भी अपने भाई के सामने खामोश हो गई। अब मैं इस घर में अपनी बहन के साथ रहती थी जो अब मेरी सास बन गई थी। मैं हर रोज सुबह उठकर बाहर का दरवाजा खोल देती थी। एक दिन मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मुझे उठने में देरी हो गई। जैसे ही मैं उठकर बाहर आई तो वह बड़ी बेरुखी से मुझे कहने लगी कि सुबह जल्दी उठा कर और जल्दी दरवाजा खोल दिया कर, इतनी देर तक दरवाजा बंद मत रखने। उसने
एक बार भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा और मुझे दीदी कहना भी बंद कर दिया था। मैं सोच रही थी कि कोई इतना कैसे बदल सकता है कि रिश्तों का महत्व ही भूल जाए। एक दिन रसोई में काम कर रही थी तो अजय जी ने उसे कहा कि सीमा क्या बना रही हो। इतना सुनते ही सीमा गुस्से में बोली कि मैं आपकी शाली नहीं हूँ, तमीज़ से बात किया करो मेरे साथ। आपको नहीं पता कि आपको मुझे क्या कहना चाहिए। यह बात सुनकर अजय जी को बहुत गुस्सा आया और वह वहाँ से चले गए। मेरे ससुर जी भी यह सब देख रहे थे कि सीमा की बदतमीजी आग की तरह बढ़ती जा रही थी। इनसे तंग आकर अजय जी ने अपना एक अलग घर खरीद लिया और बोले हम इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि सीमा रिश्तों के महत्व के साथ साथ अपनी तमीज़ को भी भूलते जा रही है। मुझसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती। मेरे ससुर जी भी बोले कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे भाई जो इस समाज में मेरे को इज्जत नहीं छोड़ी, वे मेरे पति और ससुर जी को अपना घर छोड़कर चले गए। यह सब क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा था। शिक्षा, यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि रिश्तों के महत्व को समझो और अपने रिश्तों का सम्मान करो। दुनिया में जीवन जीने के लिए रिश्तों का होना बहुत जरूरी है, इसलिए रिश्तों के महत्व को समझो। दोस्तों, हमने जो फैसला लिया क्या वह सही था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।